उसके मेंटल स्टेट को, उसके फिजिकल स्टेट को, डिजीज का प्रोग्रेशन कितना हुआ है, क्या इन्वेस्टिगेशन से सब चीज़ को नहीं समझा है, तब तक पूरी तरह से होम्योपैथी में पेशेंट को लेना, उसके प्रोग्नोसिस क्या होगा कि भाई किस हद तक मैं पेशेंट को ले सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ वेलबींग, बस मुझे अच्छा लग रहा है मतलब कि होम्योपैथी काम कर गया, ऐसा नहीं होता। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज के डायनामिक टॉक्स में हमारे साथ है बेमितारा से डॉक्टर वीची मिश्रा। वीची, बेमितारा कहाँ है? सर, बेमितारा छत्तीसगढ़ में रायपुर और मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है उसके सेंटर में पड़ता है। अच्छा, छोटी जगह है कि बहुत बड़ी जगह है? डिस्ट्रिक्ट प्लेस है सर, अभी डेवलपिंग फेज में है वो एक्चुअली। अच्छा, और आपके बारे में कुछ बताइए। सर, मैं बेमितारा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने अपना BHMS बिलासपुर छत्तीसगढ़ से किया है और बस अभी आपके पास सीखने के लिए आई हूँ सर मैं। अच्छा, आपको हो गया BHMS? जी सर, लास्ट ईयर 2021 में कंप्लीट हुआ। और आप प्रैक्टिस कहाँ करने वाली है? बेमितारा छत्तीसगढ़ में। ओके, वहाँ पर होम्योपैथिक एक्सेप्टेंस है? हाँ है सर, बट उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि मैं जाके अच्छा काम करूँ आपसे सीख के कुछ। और आपकी कोई स्पेसिफिक फील्ड में आप इंटरेस्ट रखती है कि इन जनरल होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है? सर, गायनी, ऑब्स एंड गायनी। अच्छा, बताइए, इतने आपकी जर्नी में BHMS किया आपने, तो क्या कोई प्रश्न आपके जहन में आता है जिससे जो अभी तक सवाल जिसका कोई आंसर नहीं मिला आपको? सर, एक्चुअली हम जो बिगनर्स हैं तो हमारे बीच कॉलेज में भी बहुत मिसकंसेप्शन था कि आप होम्योपैथी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ऑर्गेन एंड मटेरियल का नॉलेज रखना चाहिए। बट यहाँ पे आके मैंने देखा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका क्या रोल है सर प्रैक्टिस में, डायग्नोसिस में? देखिए, आज एक होम्योपैथ, खासकर होम्योपैथी भारत में और थोड़े बहुत देशों में ऐसा दर्जा रखती है जो MBBS की इक्वल है। हम शेड्यूल C डिग्री में आते हैं। MBBS एंड BHMS इज प्रैक्टिकली इक्वल। तो फिर हमको उतना परिपक्वता चाहिए। हम लोग दवा कुछ भी दे, बट बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी, हम किस ह्यूमन को ट्रीट करने वाले हैं, उसकी बेसिक एनाटॉमी, उसका बनावट और उसकी फिजियोलॉजी, और फिर फिजियोलॉजी में क्या तब्दीली हुई, हम उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। ये अगर बेसिक्स क्लियर नहीं रहे तो फिर हम फिलॉसफी अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में था ऐसा, ये मिसकंसेप्शन था कि भाई सिर्फ हमको लक्षण के समूह और उसको मैथमेटिका के अंदर जो हम उसको सिमिलर सिमिलर जो बोलते थे, वो एक हद तक ठीक है। लेकिन आज के प्रैक्टिस के अंदर जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नई नई बीमारियाँ आती जा रही है, और यदि हमको शरीर की रचना, उसकी फिजियोलॉजी, उसका पैथोलॉजी और बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, हाँ, होम्योपैथी कॉलेजेस में भी अनफॉर्चुनेटली इन सब्जेक्ट्स को अलाइड सब्जेक्ट कहा था। अलाइड का मतलब होता है साथ में होने वाले। अरे साथ में होने वाले नहीं है, ये सब्जेक्ट आपके ही है, तो आपके ही है, तो आपको अलाइड नहीं है, वो आपके सब्जेक्ट्स है। इनफैक्ट उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर इवन MD, होम्योपैथी में MD होनी चाहिए ताकि उसमें परिपक्वता आ सके, उसमें मैच्योरिटी आ सके, उसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने इंसान को समझा नहीं है जिसको मुझे ट्रीट करना है, उसके मेंटल स्टेट को, उसके फिजिकल स्टेट को, डिजीज़ का प्रोग्रेशन कितना हुआ है, क्या इन्वेस्टिगेशन से सब चीज़ को नहीं समझा है, तब तक पूरी तरह से होम्योपैथी में पेशेंट को लेना, उसके प्रोग्नोसिस क्या होगा कि भाई किस हद तक मैं पेशेंट को ले सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ वेलबींग, बस मुझे अच्छा लग रहा है मतलब कि होम्योपैथी काम कर गया, ऐसा नहीं होता। आज मुझे एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी में मुझे प्रूफ दिखाना पड़ता है कि अगर मैंने आपको कहा कि भाई विजय आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, 200-250 है कोलेस्ट्रॉल, और आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए कोलेस्ट्रॉल की, फिर मैं जो भी तरीके से अगर ट्रीटमेंट करूँ तो मुझे दिखाना पड़ेगा आपके एविडेंस पे कि भाई 250 से 150 हुआ कि नहीं, और कितने दिनों में हुआ, और सिर्फ होम्योपैथी से हुआ, बाकी किसी और चीज़ से नहीं हुआ।
तो ये मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे अंडरस्टैंडिंग हो पूरी कोलेस्ट्रॉल की मैकेनिज्म की, और वो किस तरह से बढ़ता है, और बाद में मैं होम्योपैथिक फिलॉसफी से ABCD जो मुझे दवा देनी है होम्योपैथी की वो मैं दे सकता हूं। तो आज के दौर में ये अलाइड सब्जेक्ट्स नहीं है। मेरे लिए PSM भी इतना ही इंपॉर्टेंट है एज ए होम्योपैथ जितना एक दूसरे साइंस के लिए हो सकता है, या फोरेंसिक मेडिसिन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, या फॉर दैट मैटर गायनिकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स, जैसे आपने कहा कि मुझे स्पेशलिटी करना है। अगर स्पेशलिटी करना है और आपको ऑर्गन सिस्टम नहीं पता तो आप कैसे स्पेशलिटी करेंगे? सो इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव कि होम्योपैथ शुड बी कंप्लीट इन बेसिक्स एज वेल एज एडवांस्ड मेडिकल साइंसेस। ऑफ कोर्स थेरेपी होम्योपैथी रहेगी। सो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही सवालों के साथ हमारे अगले पार्टिसिपेंट आएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।